हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 जो आपका चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया करके वो देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को प्रोसीड करें, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आइए अपनी स्क्रीन पे देखिए, आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका जो टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 है और हम यहाँ से क्वेश्चन 1 से 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये तो आपका वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 10 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। एक क्लास 10th मैथ के लिए, चाहे आपका कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, आपको कोई भी बोर्ड हो, है ना, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका जो टॉपिक है। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने बताया था प्रीवियस क्लास में, जनरल टर्म आप एपी क्या होता था, ए प्लस डी, इसको ए1 बोलेंगे, इसको ए2 बोलेंगे, इसको ए3 बोलेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, है ना। इसी तरह से आप देखेंगे तो आपको एन टर्म का फार्मूला मिल जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने इसको प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ भी करा दिया है, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, ए क्या आपका फर्स्ट टर्म है, जो टी है वो कॉमन डिफरेंस है। एन टर्म ऑफ ए पी क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने बताया था ना, आपको कोई भी प्रोग्रेशन एपी में कहलाएगा A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, है ना। एपी में कहलाएगा कब, जब A2 माइनस A1 दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए, है ना। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 एंड सो ऑन AN माइनस AN माइनस 1, ये क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। इसी को हम लोग क्या नाम देते थे, इसी को नाम देते थे डी कॉमन डिफरेंस, यही है, ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे देखिए, ए एन की वैल्यू पता हो, ए की वैल्यू पता हो आपको, और एन की वैल्यू पता हो, डी की वैल्यू पता हो, है मतलब आप यहाँ से ए कोई भी तीन वैल्यू लेकर के आप चौथी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ जो एन होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे कि देखिए, एन की वैल्यू क्या, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये कभी जीरो टर्म नहीं होगा, कभी माइनस वन टर्म नहीं होगा, कभी 1/2 टर्म नहीं होगा। इसलिए एन की वैल्यू कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर। ये आपको समझना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। इसी फार्मूले पे बेस होने वाला है आपका ये लेक्चर पूरा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.21 का, 5.2 का पहला नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड द nth टर्म ऑफ द एपी। एन क्या है आपका, एन जो है ना, यहाँ पे एन लिखा गया है ना, एन है, ठीक है। चाहे तो आप ए जो लिखा गया एन ना, ये कुछ ऐसा लिखा गया एन, ठीक है, एन, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है, ए एन टर्म ऑफ द एपी, क्लियर। ये बस यहीं पे देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ए की वैल्यू, डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, आपको ए एन की वैल्यू पूछ रहा है, बस फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए यहाँ पहले नंबर में देख लीजिए, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे आपको क्या पता है, आप क्या जानते, आप जानते ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये आप जानते हैं। आपको क्या क्या पता है, आप देख लीजिए, ए की वैल्यू 7 पता है, डी की वैल्यू 3 पता है। ए की वैल्यू 7 पता है, डी की वैल्यू 3 पता है, और एन की वैल्यू क्या है आपका, एन की वैल्यू आपका 8 है, 7 3 8 है, ठीक है, 7 3 8 है। तो आपको ए एन पूछा जा रहा है। ए एन मतलब क्या, A7 ना, सॉरी ए एन का मतलब एन की वैल्यू 8 है ना, तो A8 पूछा जा रहा है आपसे। तो बस ऊपर आप ना एन की जगह पे आप 8 पुट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, ए एन की जगह पे ना, ए एन की जगह पे 8 पुट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, मतलब हो जाएगा ए प्लस 7D। सारा वैल्यू पुट कर लीजिए। ए की वैल्यू क्या है, 7 प्लस 7D की वैल्यू कितना है आपका, 3। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिए, 7 प्लस 21 आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या पुट हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 28 हो जाएगा। कलर चेंज कर लें, अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली आंसर, यहाँ पे 28 पुट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड वाला देख लीजिए इसी तरह। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड में आप देख सकते हैं, सेकेंड में आपको क्या दिया गया, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू दिया गया है, ए की वैल्यू आपको 18 दिया गया, ठीक है। और क्या दिया गया, आपको डी की वैल्यू पूछी जा रही है ना, डी की वैल्यू पूछी जा रही है, डी की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, ठीक है। और एन की वैल्यू आपको
10 दिया गया, n की वैल्यू आपको क्या दिया गया 10 और an की वैल्यू आपको 0 दिया गया है। ठीक है, तो पुट कर लीजिए अब फार्मूला में सारा चीज यूज कर लीजिए। an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ना, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से निकाल सकते हैं आप। पुट कीजिए an की वैल्यू क्या आपको 0 दिया गया है, ठीक है, a की वैल्यू आपको 18 दिया गया है, ठीक है, प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो देखिए ये 0 इक्वल टू हो जाएगा 18 प्लस 9d। ठीक है, इधर हम लेके आएंगे तो माइनस 9d इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। तो फाइनली जो d की वैल्यू मिलेगी ना वो माइनस 18/9 हो जाएगा, दिस इज -2 हो जाएगा। और जैसे d की जो वैल्यू मिल जाएगी कितना आ जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे d की वैल्यू -2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे d की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब d की वैल्यू -2 हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक करना था भर लेंगे। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, आपको a की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, आपको a की वैल्यू निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है, वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ a। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया आपको देख लीजिए, d की वैल्यू -3 दिया गया, d की वैल्यू -3 दिया गया है, और n की वैल्यू 18 दिया गया, n की वैल्यू 18 दिया गया। ठीक है, और an की वैल्यू कितना दिया गया आपको, an की वैल्यू आपको दिया गया है -5। ठीक है, an की वैल्यू -5 दिया गया, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब पुनः ये फार्मूला लगा दीजिए, क्या an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, an की वैल्यू कितना है -5, a की वैल्यू पता करना है हमको, n की वैल्यू कितना है आपका 18 है, -1, d की वैल्यू कितना है -3, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। दिस इज -5 इक्वल टू a, यहाँ पे देखिए 18 माइनस 1 17, 17 माइनस 3 -51 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आप निकालेंगे जब तो -5 इधर पे 51 को राइट साइड में भेज देंगे, लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a। अब ना a की जो वैल्यू फाइनली निकल के आएगी, -5 में 51 ऐड करेंगे अब क्या हो जाएगा 46, तो a की जो वैल्यू आपका आ जाएगा वो 46 हो जाएगा। क्लियर है, a की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको 46 मिल जाएगी, तो आप यहाँ 3 में क्या पुट कर लेंगे, a की जो वैल्यू मिलेगी आपको क्या ये 46 मिल जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या पता है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे a की वैल्यू पता है, d की भी वैल्यू पता है। ठीक है, a की वैल्यू है आपका, a की जो वैल्यू है -18.5 है, और d की जो वैल्यू कितना है वो आपका 2.5 है, जो d की वैल्यू है वो 2.5 है। और आपको an की वैल्यू क्या पता है, 1 सेकेंड देख लीजिए, an की वैल्यू आपको पता है 3.6 है, an की वैल्यू क्या है 3.6 है, तो आपसे n पूछा जा रहा है, ये 3.6 है तो आपको n पूछा जा रहा है ना, तो बस यही फार्मूला में रख लीजिए, यही क्या an इक्वल टू वाट a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, n की वैल्यू क्या आपका 3.6 है, a की वैल्यू आपका -18.5 है, प्लस है तो प्लस n की वैल्यू निकालना है ना, n माइनस 1, d की वैल्यू आपका 2.5, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब देखिए इसको इधर लेके आ जाएंगे ना तो प्लस में हो जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.5। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये 2.5 इंटू एन माइनस 2.5। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा फाइनली, अब देखिए ऐड कर लेंगे तो हमें आप देखिए 6 5 11 हो जाएगा तो 0.1 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 5 11 हो जाएगा तो 0.1 हो जाएगा ना, तो 8 और 3 आपका 11 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कैरी 1 बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 22.1 हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये 2.5 को इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2.5 इंटू एन, 2.5 इंटू एन। यहाँ पे देख लीजिए, इसको इधर देख लीजिए, इसको इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 24.6, दिस इज 24.6। ठीक है, 24.6 हो जाएगा। क्लियर, हाँ, दिस इज इक्वल टू 2.5 एन को लिख सकते हैं 5/2 इंटू एन।
क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए 5 से क्या इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो ब्रेक कीजिए 5 से। जब 5 से इसको ब्रेक करेंगे ना तो 5 टू जा आपका हो जाएगा 5 टू जा सॉरी 5 4 जा 20 हो जाएगा ना। 1 सेकेंड 24.6 होगा ना। 1 सेकेंड ये 24.6 होगा ना। तो 5 4 जा आपका 20 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा तो पॉइंट लगेगा। 5 9 जा है ना, और आपका हो जाएगा 5 4 जा 20 और 5 9 जा होगा ना। तो 1 सेकेंड ना, 5/2 ऑफ n है तो 5 4 जा 20 और 6 हो जाएगा 46 हो जाएगा तो 5 9 जा और 5 2 जा हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो n की जो वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 4.92। ठीक है, n की जो वैल्यू हो जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 जा 4 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा अप्रोक्स, है ना। तो आप देख सकते हैं n की जो वैल्यू है 9.84 आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल तो नहीं लगता हमको। थोड़ा सा एक बार चेक कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए a की जो वैल्यू है आपका -18.9 है। देखिए a की वैल्यू -18.9 हमने लिख दिया, सॉरी 18.9 है ना माइनस में। 1 सेकेंड 18.9 इसी वजह से मिस हो रहा था, ध्यान देंगे। हमने 5 लिख दिया। 1 सेकेंड हमने 5 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया है। ठीक है, इसको सही कर दीजिए। 18.9 इसी वजह से मिस हो रहा था हमसे, है ना। 18.9 है, इसमें 18.9 कीजिए आप, इसलिए तो कह रहे हैं 18.9। ठीक है, अब इसको इधर भेजेंगे ना। 1 सेकेंड 18.9 पूरा मिटा लीजिए, इसीलिए तो कह रहे थे क्या गड़बड़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पूरा पूरा इरेज कर लीजिए। मिस कर दिया है, अच्छे से एक बार ध्यान देंगे। हमने कैलकुलेशन मिस कर दिया। यहाँ पे देखिए ये 3.6 है ना, तो आपका 3.6 हो जाएगा प्लस 18.9 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इसको 2.5 को लिख सकते हैं 5/2 ऑफ n माइनस 1। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। 9 6 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, 8 और 3 11 और 12 हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा आपका। ठीक है, 8 और 3 11 और 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 5/2 ऑफ n माइनस 1। 5/, दिस इज इक्वल टू आपका -18/2 हो जाएगा डी की वैल्यू ना। तो देखिए यहाँ पे इसको हम इधर लिख देते हैं, गलती क्यों हो, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, इसको इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अभी हमने ऐड करके देखा था 9 6 15 हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा। ठीक है, और 8 3 11 और 12 हो जाएगा आपका 22.5 हो जाएगा। इसको लिखते हैं 5/2 इंटू n माइनस 1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 5 यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 इंटू 5 ऑफ n माइनस 1। देखिए 5 से कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा। ये 9 और -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा n। तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से n की वैल्यू 10 निकल के आ गया। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ n की जो वैल्यू आएगी फाइनली 10 हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह आपसे क्वेश्चन नंबर 5 निकालेंगे। थोड़ा सा फास्ट करेंगे हमें ना, क्योंकि हमने इसी में सॉल्व कर लिया। इसको इधर ले लेते हैं, एक स्लाइड और ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे a की वैल्यू 3.5 दिया गया। a की जो वैल्यू है आपको 3.5 दिया गया। ठीक है, और क्या दिया गया, d की वैल्यू 0 दिया गया। d की जो वैल्यू है वो 0 दिया गया। ठीक है, और n की वैल्यू 105 दिया गया।
एन की जो वैल्यू है आपको 105 दिया गया, ठीक है। तो आपसे ए एन की वैल्यू पूछा जा रहा है ना, यही पूछा, वही होगा 3.5 क्योंकि डी में कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, है ना। तो वो आपका 3.5 ही होगा, तो बस निकाल भी सकते हैं आप, है ना। कैसे, वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, तो बस निकालिए ए एन की जो वैल्यू है ना, ए की वैल्यू कितना है 3.5, एन की वैल्यू कितना है आपका 105 माइनस 1, डी की वैल्यू 0 है। अब इससे 3.5 और ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, तो मतलब ये 3.5 ही तो आएगा। यहाँ पे आप डी की यहाँ पे क्या कर सकते हैं 3.5, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 3.5। इस तरह हम देख सकते हैं ना। हमने एक क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लिया, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आसानी ध्यान से, ठीक है। तो आप देखिए हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 1, आइए सेकंड देख लीजिए। चूज द करेक्ट चॉइस एंड जस्टिफाई योर आंसर। देखिए 13 टर्म्स ऑफ द एपी, तो मतलब आपको A13 बता देना है। पहले वाले में क्या होता है A13 बता देना है। आप क्या जानते हैं ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। सबसे पहले यहाँ से ए निकाल लेंगे। ए क्या है जो पहले लिखा गया फर्स्ट टर्म है, ए आपका क्या है फर्स्ट टर्म आपका 10 है इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में, और डी क्या है इसी में दो को डिफरेंस लीजिए, किसी कॉन्जुगेटिव टर्म का यहाँ पे 7 में से 10 घटा लीजिए, तो 7 माइनस 10 करेंगे तो आपको तो -3 मिल जाएगा। ये 30 निकालना है, तो देखिए ए की वैल्यू आपको पता है 10 हो गया, एन की वैल्यू क्या है आपका 13 है -1, डी की वैल्यू कितना आपको बता दिया -3। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 13 क्या निकल के आ जाएगा आपका 10, और 13 में से बन जाएगा तो 29 हो जाएगा, और 29 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो आपको -87 मिल जाएगा। फिर -87 -77 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको A11 पूछा जा रहा है। ए एन की वैल्यू क्या है आपका, ए एन की वैल्यू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है आपका ए फर्स्ट टर्म है, ये आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे ए की जो वैल्यू है आपका -3 है, डी की जो वैल्यू क्या होगी फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लीजिए, किसी में से कर लीजिए, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं 2 में से -1/2 कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारा 2 में से -1/2 कर लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो डी की जो वैल्यू फाइनली मिलेगी आपको, और 2 + 1/2 मतलब ये आपको 2 × 4 मतलब ये 5/2 मिल जाएगा, 2 × 4 + 1 5/2 मिल जाएगा। तो आप यहाँ देखिए A11 निकाल लीजिए, आप A11 निकालना है ना, तो A11 हो जाएगा आपका A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए की वैल्यू कितना है आपका, ए की जो वैल्यू है आपका वो -3 है, 11 माइनस 1 मतलब 10 है, और डी की जो वैल्यू आपको कितना है 5/2 है। तो देखिए 2 5 × 10 हो जाएगा आपका, तो -3 + 25 आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मेशिन टर्म। तो हमने आपको बताया था, ठीक है। चाहे तो इसको कई तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम बताते हैं पहला तरीका, ए आपका ए दिया गया है, ए आपका a + d होगा, और ए आपका a + 2d होगा। क्लियर, सॉल्व करते हैं पहला नंबर, सॉल्व फर्स्ट, है ना। ए क्या दिया गया आपको 2 दिया गया है, आपको क्या निकालना a + d निकालना है कि नहीं, इसको a + d मान लेंगे। a + 2d की वैल्यू क्या दिया गया आपको, a + 2d की वैल्यू आपको 26 गिवन है, यूज कर लेंगे, इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यूज कर लीजिए 1 को 2 में, यूजिंग 1 इंटू वी गेट, यूजिंग अभी हमने यूजिंग 1 इंटू वी गेट, चलिए स्टार्ट कर दिए। ए को 2 में यूज कर लीजिए, ए की वैल्यू क्या है 2, 2d की वैल्यू कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा ना। यहाँ पे देखिए 2d की जो वैल्यू फाइनली मिलेगी आपको 26 - 2 हो जाएगा, इसको इधर देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, तो 2d की जो वैल्यू मिलेगी आपको वहाँ पे 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे d की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको 12 मिल जाएगी कि नहीं। आपको चाहिए क्या है मेशिन टर्म ना, ये जो मेशिन टर्म है आपका ये आपका a + d है कि नहीं। ये आपका a की वैल्यू कितना आप जानते हैं, a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 12, तो 14 आ गया आपका। चाहे तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं ना, इसको ऐड करके अपन 2 कर दीजिए, तो भी एक आसान तरीका, लेकिन इसको हम कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो सेकेंड है क्वेश्चन, इसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे डैश दिया गया, यहाँ पे देखिए डैश दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे 13 दिया गया, यहाँ पे डैश दिया गया, और यहाँ पे 3 दिया गया, ठीक है। चाहे तो एक तरह से और कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए ऐसे हम करेंगे, इसको a मान लेंगे, फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म a + d हो जाएगा,
थर्ड टर्म आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस टू डी, और ए फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी हो जाएगा। आपको गिवन क्या है, ए प्लस टू डी गिवन है ना, कि ए प्लस टू डी कितना है आपका, सॉरी ए प्लस डी है ना, ए प्लस डी कितना है आपका, ए प्लस डी आपको 13 दिया गया, इसको 1 मान लेंगे, और ए प्लस थ्री डी कितना दिया गया आपको, ए प्लस थ्री डी आपको 3 दिया गया, इसको 2 मान लेंगे। अब 1 में से फ्रॉम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फ्रॉम 2 माइनस 1 देखिए, फ्रॉम 1 2 माइनस 1 देखिए, ए प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी में से आप जब ए प्लस डी को सब्ट्रैक्ट करें, ए माइनस डी हो जाएगा, ए 3 माइनस 13 हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा, थ्री डी में से डी जाएगा तो 2d बचेगा, 3 में से माइनस 10 जाएगा तो 13 जाएगा तो माइनस 10 बचेगा। तो फाइनली आपको जो डी की जो वैल्यू मिलेगी ना, वो डी की वैल्यू -10/2 मिल जाएगा, वो आपको -5 मिल जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं जो डी की वैल्यू मिल जाएगा आपको -5 मिल जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह आप क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम वन ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 है ना, फ्रॉम 1 ए प्लस डी की जो वैल्यू आपका 13 है, यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर लीजिए, ए माइनस आप 5 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो अब ए की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 5 प्लस 13 मतलब 18 मिल जाएगा, है कि नहीं। अब ए की वैल्यू 18 मिल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए, ये पहला वाला बॉक्स कितना है आपका, फर्स्ट बॉक्स ए है ना, तो जो फर्स्ट वाला बॉक्स है ये आपका ए है, आपका 18 हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड वाला बॉक्स है ना, वो कितना है, ए प्लस सेकंड वाला बॉक्स कितना है आपका, तो ए प्लस 2d है, तो सेकंड वाला बॉक्स जो हो जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा, तो कितना है 18 प्लस 2 इंटू -5, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 18 माइनस 10 आपका वो 8 हो जाएगा। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं इस तरह हमने सॉल्व कर लिया, तो आपका कितना हो जाएगा। इसी तरह आप लोग थर्ड वाला क्वेश्चन कर लीजिए। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या, थर्ड वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये क्या है, 5 है, डैश है और डैश है, और इसके बाद क्या है ऐसे, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हाँ इसको निकालिए। देखिए यहाँ ए हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म आपका ए प्लस 2d, एंड ये क्या हो जाएगा ए प्लस 3d। आपको क्या गिवन है, गिवन डेट क्या है, ए की वैल्यू है आपको 5 दिया गया, ठीक, इसको 1 मान लीजिए, ए प्लस 3d की जो वैल्यू आपको गिवन है कितना है, ऐसा गिवन है कि नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए की वैल्यू 2 है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में इसको ऐसे लिख लीजिए, ए प्लस 3d ना, 2 9 18 प्लस 1 19/2 लिख सकते हैं ना। अब आप ए की वैल्यू पुट कर लीजिए, ए की वैल्यू आपको 5 दिया गया, 3d इज इक्वल टू 19/2, यहाँ पे निकाल लीजिए, 3d की जो वैल्यू आएगी 19/2 माइनस 5, यहाँ पे देखिए 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 19 माइनस 10 आपको कितना मिल जाएगा 9/2, जो फाइनली टी की जो वैल्यू मिलेगी ना 9/2, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1/3, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो डी की जो वैल्यू मिलेगी आपको 3/2 मिल जाएगी, डी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 3/2 मिल जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या निकालना, पहला वाला बॉक्स है ना, पहला वाला बॉक्स आपका ए प्लस डी के इक्वल है, क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितना है आपका, ए की वैल्यू आपका 5 है और डी की वैल्यू 3/2 है, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 10 प्लस 3/2 आपको 13/2 मिल जाएगा। क्लियर। और जो सेकंड वाला बॉक्स है वो क्या, ए प्लस 2d है, यहाँ पे देख लीजिए, सेकंड वाला बॉक्स है वो कितना है, जो सेकंड वाला बॉक्स है वो ए प्लस 2d है, ठीक है। अब निकाल लीजिए, ए की वैल्यू कितना है आपका, ए की जो वैल्यू है 5 है, 2 इंटू डी की वैल्यू कितना है आपका 3/2 है, सॉरी 5/2 है ना, 1 सेकेंड, और जो डी की वैल्यू निकाला हमने 3/2 सही है, डी की वैल्यू क्या है 3/2 है, सिंप्लीफाई कीजिए, 2 जा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 आपको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपको सेकंड वाली भी वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, आइए देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आपका, इसी में फोर्थ भी है, फोर्थ और 5 भी है, तो बस इसी तरह आपको फोर्थ और 5 भी कर लेना। ए आपका होमवर्क कर दे रहे हैं, ए होमवर्क है, ठीक, ए भी होमवर्क है, इसको ए मानेंगे, ए प्लस डी मानेंगे, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d,
तो ए और ए प्लस 5d की वैल्यू आपको दिया गया, तो डी की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको सारे वैल्यू निकालेंगे। इस तरह इसको भी कर लेना है ना, आप ये होमवर्क करके लेंगे, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है विच टर्म ऑफ द ए पी इज इक्वल टू 78। तो हम क्या करेंगे, लेट nth टर्म ऑफ द ए पी, लेट nth टर्म मतलब क्या, दैट इज an इक्वल टू क्या, वो 78 है, ठीक है। ए की वैल्यू आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 3 है, और डी की वैल्यू 8 में से 3 घटा लीजिए, 13 में से घटा लीजिए, तो इसी जाएगा। तो डी की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 13 माइनस 8 मतलब 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको एन की वैल्यू निकाल देना है ना, तो बस निकालिए। क्या जानते हैं आप, वी नो दैट एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। निकाल लीजिए, एन की वैल्यू कितना आपको दिया गया, 78 ना, ए की वैल्यू है आपका 3 है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितना आपका 5 है। तो मैं देखिए 78 माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, क्लियर है। और आपका 75 हो जाएगा, या देखिए मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा कि नहीं, एन माइनस 1 आ जाएगा, तो कितनी टाइम जा रहा है, 15 टाइम जा रहा है कि नहीं, तो 15 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू 1 है। एन की वैल्यू कितना आ गया आपका फाइनली, एन की वैल्यू जो आपका आ गया 16 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक नेचुरल नंबर भी है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आंसर में क्या लिख देंगे, आंसर में लिख देंगे देयरफॉर A16 इज इक्वल टू व्हाट, 78, मतलब 16 टर्म कितना है, 78 है इस ए बी का, क्लियर है। देख सकते हैं ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बस सॉल्यूशन लिखेंगे फर्स्ट का, फार्मूला वही लगेगा। ए की वैल्यू देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपका 7 है, कॉमन डिफरेंस दो, किसी में दो में से घटा लीजिए, दो कॉन्जुगेट टर्म को घटा लीजिए, 30 में से 7 करेंगे तो क्या होगा, 13 माइनस 7 आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं। अब आपको क्या ए एन की वैल्यू फाइनली दिया गया, लास्ट टर्म क्या है ए एन, इसको ए एन मान लेंगे, क्या है आपका 205। आपको एन की वैल्यू पूछा जा रहा है यहाँ से, बस वही निकाल लीजिए। फार्मूला क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए एन की वैल्यू क्या है 205, ए की वैल्यू है आपका 7, एन माइनस 1, डी की जो वैल्यू है 6 है। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको 198 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 का डिवाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एन माइनस 1। यहाँ पे देख लीजिए क्या आएगा आंसर, देखिए यहाँ से सब इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 हो जाएगा। यहाँ पे 33 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ एन हो जाएगा। एन की जो वैल्यू मिलेगी आपको कितना हो जाएगा 34। यहाँ पे देख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, जैसे नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कितने टर्म्स है 34 टर्म्स है ना। देयर आर 34 टर्म्स इन above a page, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका 18 और 15 1/2, 15 1/2, ठीक है। और क्या 13 और माइनस 17, 13 एंड माइनस 47। इसमें कितने टर्म है, तो बस आइए देखिए, ए का जो वैल्यू है वो 18 है, जो डी की वैल्यू है ना वो क्या है 15 1/2 माइनस 18 कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 2 जा 13, 30 1/2 माइनस 18 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 एलसीएम हो जाएगा तो 31 माइनस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसमें, तो 36 हो जाएगा, ये माइनस 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और आप ए एन की वैल्यू कितना गिवन है माइनस 47, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लीजिए। तो बस स्टार्ट कीजिए कहानी। ए एन इज इक्वल टू वाट ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। निकाल लीजिए, ए एन की वैल्यू क्या आपका माइनस 47 है, ए की वैल्यू कितना 18 है, प्लस एन माइनस 1, डी की जो वैल्यू कितना है आपका, डी की जो वैल्यू माइनस 5/2 है। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको इधर लेके आएंगे तो क्या माइनस 47 माइनस 18, यहाँ पे आपका माइनस 5/2 है इंटू एन माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, 8 और 7 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 4 5 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस 5/2।
और n माइनस वन है, ठीक है। तो माइनस फाइव से देखिए माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो माइनस फाइव से 13 टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 13 को 26 हो जाएगा, n माइनस वन हो जाएगा। फाइनली जो 26 प्लस वन हो जाएगा ना, n हो जाएगा। n की वैल्यू कितना आ गया आपका फाइनली, n की जो वैल्यू आ गया 27 आ गया। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आंसर में, देयर आर कितने टर्म से आपका 27 टर्म से, देयर आर 27 टर्म्स इन above a page, इन above a page, ठीक है। आप देख सकते हैं, इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, चेक वेदर -150 इज टर्म ऑफ AP और नॉट। तो आपको चेक करना है अगर n की वैल्यू ना, अगर n की वैल्यू नेचुरल, अगर हमें अगर लेट an इज इक्वल टू व्हाट -150, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ गया तो इसका एक टर्म होगा, अगर नहीं आ रहा तो नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म पहले जो लिखा गया, a की वैल्यू कितना 11, देखिए जो वैल्यू क्या 8 में से 11 घटाएंगे तो 8 माइनस 11, कोई भी कर लीजिए आपको -3 मिल जाएगा। अब n की वैल्यू पता करना है ना, ये चेक करना है कि नहीं, ठीक है। तो आइए अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर मिल जाएगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू क्या जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, आप यही जानते हैं ना, बस स्टार्ट कीजिए। n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू -150, a की वैल्यू कितना है आपका 11, n की वैल्यू पता नहीं, ये तो पता करना है। d की जो वैल्यू है -3, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको इधर लेके आएंगे तो -150 माइनस 11 दिस इज इक्वल टू -3 ऑफ n माइनस 1, ओके। तो देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो -161 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -3 ऑफ n माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 161 है ना, तो यहाँ पे देखिए 7 और 8 हो जाएगा, तो 161/3 दिस इज इक्वल टू n माइनस 1 है ना। इस पे इधर देख लीजिए, तो 161/3 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू n, इसको ऐड कर लीजिए 161 प्लस 3/3 दिस इज इक्वल टू n, तो 1 की जो वैल्यू 164/3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कट नहीं रहा है ना, 1674 11 3 से कटता नहीं है, दिस इज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देयरफॉर -14150 is not a term of given AP, is not term of given AP, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है AP, ठीक है। तो बस ये ऐसे निकालेंगे, बस इसको देख लीजिए। फाइंड द 31 फर्स्ट टर्म ऑफ द AP व्हिच 11 टर्म, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 2 मान लेंगे इसमें। फर्स्ट टर्म कितना है, लेट फर्स्ट टर्म क्या है, A है, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हम D मान लेंगे, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको A31 फाइंड करना है, ठीक है। गिवन क्या है आपको, A11 की वैल्यू कितना है गिवन है आपको 38 ना। तो आप क्या जानते हैं, A11 क्या ले सकते हैं, A प्लस 11 माइनस 1, A प्लस 10D लिख सकते हैं कि नहीं, 38 इसको 1 मान लेंगे हम। आप क्या जानते हैं, an की जो वैल्यू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं, इसी से निकाल लेंगे बस। और क्या गिवन है आपको, A16 गिवन है, क्या है आपका 73 है, तो लिख लीजिए A प्लस 15D निकाल लेंगे, क्या है ये आपका 73 है, इसको 2 मान लेंगे। फ्रॉम 2 माइनस 1 भी गेट, हटाइए A प्लस 15D, लेफ्ट को लेफ्ट से राइट को राइट से, माइनस में माइनस हो जाएगा तो माइनस A माइनस 10D हो जाएगा, ये 73 माइनस 38 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिए, A से कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 में से 3 जाएगा तो 5D बचेगा, फिर 13 में से 8 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ना 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। जो D की वैल्यू हो जाएगा 35/5, मतलब D की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको 7 मिल जाएगी, D की वैल्यू मिल जाएगा 7, ठीक है। अब फ्रॉम 1 से कर लीजिए, यहाँ से फ्रॉम 1 है ना, D की वैल्यू पुट कर लीजिए, D की वैल्यू कितना है आपका 7 और 10 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू 38, सिंप्लीफाई कीजिए A प्लस 70 दिस इज इक्वल टू 38, A की जो वैल्यू मिलेगी आपको 38 माइनस 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं -32 मिल जाएगा, ठीक है। तो -32 मिल जाएगा आपको, हटा लीजिए ना, 10 में से 8 जाएगा 2 और 6 में 3 जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो -32 हो जाएगा। A की वैल्यू क्या मिल गया आपको
-32 चाहिए क्या हमको? हमें चाहिए क्या? A31। आप A31 को क्या ले सकते हैं हम लोग? A31 को ले सकते हैं A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। सिंप्लीफाई कर लीजिए। A31 हो जाएगा A प्लस आपका 13D हो जाएगा कि नहीं? A31 हो जाएगा आपका, A की वैल्यू कितना आपका -32, 30D की वैल्यू क्या निकाला? अभी हमने 7 निकाला, देख लीजिए। A31 जो आएगा आपका -32 प्लस 210 हटा लीजिए तो A31 की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपको। 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ होता है 0, तो यहाँ भी 10 में से 3 जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और यहाँ आपका 178 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो A31 की वैल्यू आएगा 178 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट, NAP are consist of 15 terms, which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29 terms. तो बस स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। लेट फर्स्ट टर्म कितना A है, कॉमन डिफरेंस जो कितना है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसका स्मॉल D आ रहा है, ठीक है। कलर चेंज कर लिया जाए, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, सही है। देखिए कॉमन डिफरेंस D है आपका, तो आपको क्या इसमें कितने टर्म्स है? 15 टर्म्स है। लास्ट टर्म तो 15 टर्म्स ही होगा ना, तो जो लास्ट टर्म होगा ये 15 ही हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें 15 टर्म्स है। तो कितना होगा आपका 106। यहाँ पे ध्यान देंगे, लैंग्वेज घुमा दिया है थोड़ा सा। आपको A29 टर्म्स बता देना है, ठीक है। तो A15 होगा, तो आप जानते हैं AN का फार्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे आप पुट करेंगे A15 क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 49D हो जाएगा। 106 है, इसको 1 मान लेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब A3 की जो वैल्यू है आपका वो 12 है। यह का मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, ये आपका 12 है, इसको 2 मान लेंगे। अब 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फ्रॉम 1 माइनस 2 वी गेट 1 में से 2 घटाइए, A प्लस 49D माइनस A माइनस 2D, दिस इज इक्वल टू वाट 106 माइनस 12। ठीक है, यहाँ पे देखिए A से A खत्म, 49 में से 2 जाएगा तो 47 हो जाएगा, 47D। अब यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 694 हो जाएगा। तो यहाँ पे D की जो वैल्यू मिलेगी आपको 94/47, तो आपका 2 टाइम चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो D की वैल्यू मिल जाएगी आपको, D की वैल्यू मिल जाएगी 2। D की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, D की वैल्यू मिल जाएगी 2। फ्रॉम 1 से A की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, फ्रॉम 2 से निकाल लीजिए। फ्रॉम A की वैल्यू निकाल लीजिए, D की वैल्यू 2 है ना, तो 2 इंटू 2 लिख दीजिए इक्वल टू 12। 1 प्लस 4 इक्वल टू 12 हो जाएगा। A की जो वैल्यू मिल जाएगी आपको 12 माइनस 4 मतलब 8 मिल जाएगा। A की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। चाहिए क्या हमको, हमें तो चाहिए आपका 29 टर्म्स। A29 को क्या ले सकते हैं हम फार्मूले से, A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, आपको A29 निकल के आ जाएगा। A प्लस 28 इंटू डी निकाल लीजिए, अब सिंप्लीफाई कर लीजिए। A29 जो निकलेगा, A की वैल्यू कितना आपका 8 है, 28 है। D की वैल्यू कितना आपका, D की वैल्यू है 22 है, इसको निकाल लीजिए। A29 जो निकल के आएगा 8 प्लस 56 हो जाएगा। तो आप इसको ऐड करेंगे ना, इसको जब ऐड करेंगे A29 जो निकल के आएगा आपका वो 64 निकल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, हाँ ए भी ऐसा ही क्वेश्चन, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ द AP आर, तो बस वही कहानी स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशंस, लेट फर्स्ट टर्म कितना है आपका A है, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस जो है आपका स्मॉल D है, ठीक है। तो बस थर्ड टर्म कितना, पहले रिस्पेक्टिव जो पहले लिखा हो पहला A3 जो दिया गया आपको कितना दिया गया, 4 दिया गया। तो मतलब क्या है आपका, आप AN का फॉर्मूला लगा देंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी से डायरेक्ट लिखेंगे मैच, ठीक है। यहाँ पे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा गया, ठीक है। देखिए A3 लिखेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4। एंड क्या दिया गया 9 टर्म्स, A9 दिया गया क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे देंगे हम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A9 की वैल्यू कितना दिया गया -8,
ए प्लस 8d हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -8 हो जाएगा। ए 1 मान लेंगे, ए 2 मान लेंगे। क्या कहा जा रहा है, विच टर्म ऑफ दिस ए पी 0, लेट ए एन इक्वल टू 0, है ना। क्या करेंगे, लेट ए एन की वैल्यू ना वो 0 है, एन की वैल्यू फाइंड करना है तो आपको फाइनली एन की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है, बस यही काम करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। ए और डी की वैल्यू निकालें कैसे, फ्रॉम 1 - 2 से, या फ्रॉम 1 - 2 कर लीजिए, फ्रॉम 1 - 2 वी गेट, ठीक है। 1 में से 2 घटा लीजिए, ए प्लस 2d, लेफ्ट साइड से माइनस ए हो जाएगा, ये -8d हो जाएगा, ठीक है। ये 4 आप माइनस ऑफ -8 हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2d में से 8 जाएगा तो -6d हो जाएगा, ये 4 + 8 हो जाएगा, ये फाइनली आपका 12 हो जाएगा कि नहीं। तो डी की जो वैल्यू आएगी ना -12/6 हो जाएगा, तो मतलब डी की जो वैल्यू मिलेगी -2 मिल जाएगी। डी की वैल्यू कितना निकल के आएगा, -2 हो जाएगा, क्लियर। आप देखिए फ्रॉम 1 से निकाल लीजिए ए की वैल्यू, नाउ फ्रॉम 1 ए 2d की वैल्यू कितना है, -2, दिस इज इक्वल टू 4। ए की जो वैल्यू मिलेगी -4 इक्वल टू 4, ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4 + 4, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फाइनली ए की जो वैल्यू मिल जाएगी 8 मिल जाएगी, है ना। वी नो दैट ए एन इक्वल टू व्हाट, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना। देखिए ए की एन की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू कितना आ गया, 8 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, डी की जो वैल्यू कितना है आपका -2 है, देख लीजिए। तो आपका हो जाएगा 0 इक्वल टू 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, ध्यान देंगे, ये आपका हो जाएगा -2 ऑफ n माइनस 1। इसको इधर लेके आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो 2 ऑफ n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। देखिए 2 4 8 हो जाएगा कि नहीं आपका, n की वैल्यू 4 + 1 हो जाएगा आपका, n की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 मिल जाएगी, मतलब ना इसका 5th टर्म हो जाएगा। आंसर में क्या हो जाएगा, इसका 5th टर्म्स हो जाएगा जो। अब आंसर में हम क्या ले देंगे, चाहेंगे आंसर में ले देंगे, आंसर में है ना 5th टर्म ऑफ ए गिवन ए पी इज 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट, हाँ बस वही कहानी है आपका। अगेन सोल्यूशन, लेट फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। अब वो करना क्या, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी बता देना आपको। क्या कहा जाए, ए 17 टर्म्स ऑफ द एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म। देखिए एक्सीड का मतलब उससे कितना बड़ा है, एक्सीड्स कितना, 10 टर्म बाई 7। इसका जो 17 टर्म्स है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो इसका 17 टर्म्स है ना, वो इसे 10 टर्म से 7 अधिक है, ए 10 + 7 हो जाएगा। तो आपको डी निकाल देना है। तो आप क्या जानते हैं, ए एन की वैल्यू क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं, ये वैल्यू पुट कर लीजिए। ए 17 क्या हो जाएगा, ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू +7। इसे स्टार्ट कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू ए प्लस 16d इज इक्वल टू ए प्लस 9d प्लस 7। देखिए ए से ए खत्म, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आएगा तो -m तो 0 हो जाएगा। 16d 9d को इधर भेज दीजिए, 9d इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 जाएगा तो आपका 7d हो जाएगा इक्वल टू 7। डी की जो वैल्यू मिल जाएगी आपका 7/7 हो जाएगा, मतलब 7 × 7, डी की वैल्यू 1 मिल जाएगा। आप देख सकते हैं आंसर, डी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ये क्लियर हो गया होगा। तो आप देख सकते हैं आज हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 सॉल्व कर लिया है। अगर आप कोई भी दिक्कत आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।